जय सच्चिदानंद प्रभु। आज जो हम लोग बात करेंगे वो 4 वृक्षों की आध्यात्मिक रंग क्या है उसको समझेंगे प्रभु। और ये 4 वृक्ष कौन कौन से हैं? तो ये 4 पेड़ जो हैं वो एक तो है पीपल का वृक्ष, दूसरा है जो बट वृक्ष, तीसरा जो है पाकड़ का वृक्ष और चौथा आम का पेड़ जो है, आम का वृक्ष। ये 4 जो है पौधों का, ये 4 वृक्षों का आध्यात्मिक रंग हम समझेंगे प्रभु। सो ये आध्यात्मिक रंग जो है ये रामचरितमानस में है। रामचरितमानस के उत्तर कांड में है। बाल कांड से उत्तर कांड तक हमको जाना पड़ेगा। जब हम साधना पथ में पहले शुरू करते हैं तो हम बालकांड में रहते हैं, लेकिन जब हमारी साधना मैच्योर्ड हो जाती है, ठीक ठाक हो जाती है, तो हमें उत्तर मिलने लगते हैं। तो हम उत्तर कांड में चलेंगे प्रभु। और वो जो है इसके आध्यात्मिक रंग को समझने के लिए कागभुसुंडी जी को पहले जानेंगे, क्योंकि कागभुसुंडी जी बड़े ज्ञानी हैं। जब गरुण जी को मोह हो जाता है, जब उनके गरुड़ जी भी बहुत ज्ञानी हैं, उनके पंखों से सामवेद की ऋचाएं निकलती हैं। लेकिन जब भगवान राम लीला कर रहे थे, नागपाश से स्वयं बंध जाते हैं मेघनाथ के द्वारा, तो उस समय नारद जी ने गरुड़ जी को बुलाए कि गरुड़ जी जाइए, आपके स्वामी को नागपाश में बांध लिया गया है। सो नागपाश से बंधन को तो छुटकारा दिए भगवान राम को, लेकिन गरुड़ को मोह हो जाती है कि अरे भाई ये तो ब्रह्म हैं, सबकी मोक्षप्रद करते हैं और स्वयं अपना बंधन नहीं छुटकारा कर पाए। तो इनको काफी मानस रोग हो गया, भ्रमित हो गए कि ये ब्रह्म है या नहीं राम। सो इसके बाद ये काफी जो हैं भ्रमित हो जाते हैं। तो उस भ्रम को मिटाने के लिए ये भगवान शंकर के पास गए। तो भगवान शंकर ने कागभुसुंडी जी का परिचय दिया कि प्रभु आपको बहुत बड़ा मानस रोग है, ये वहां जहां हर समय सत्संग होती है वहां पर जाइए। सो कागभुसुंडी जी जो है ये 4 वृक्षों के नीचे क्या क्या करते थे, कैसी पूजा पद्धति थी, तो वो इसका आध्यात्मिक रंग हम वहां समझेंगे प्रभु। सो पहले हम कागभुसुंडी जी को बारे में समझेंगे, जो स्वयं देवों के देव महादेव ने गरुण जी को परिचय देकर वहां भेजे कि जाइए, वहां पर ही आपका भ्रम का भंजन होगा कागभुसुंडी जी के द्वारा। तो हम समझते हैं रामचरितमानस के चौपाई से, जो कि उत्तरकांड में है, कि कागभुसुंडी जी के बारे में भगवान शिव क्या बोलते हैं। उत्तर दिशि सुंदर गिरि नीला, तहर कागभुसुंडी सुशीला, ज्ञानी गुण गृह बहुकालीना, उत्तर दिशि सुंदर गिरि नीला, तहर कागभुसुंडी सुशीला, राम भगति पथ परम प्रवीणा, ज्ञानी गुण गृह बहुकालीना। तो भगवान शंकर बता रहे हैं गरुड़ जी को कि आप जाइए कागभुसुंडी जी के पास, जो आपके संशय का निवारण सबसे बढ़िया तरह से वो करेंगे। तो उनके बारे में बताते हैं कि कागभुसुंडी जी रहते कहाँ हैं। उत्तर दिशि सुंदर गिरि नीला, कि नीलगिरी पर्वत पर वो उत्तर दिशा में रहते हैं। वहां प्रस्थान कीजिए, गरुड़ जी को प्रस्थान करने के लिए बताए।
और बताए उनके बारे में, कागभूषुंडी जी के स्वभाव के बारे में कि कैसे हैं, उनका स्वभाव कैसा है। तो पहले तो निवास स्थान का परिचय दिए भगवान शंकर, इसके बाद कागभूषुंडी जी के स्वभाव के बारे में बताए। उत्तर दिशि सुंदर गिरि नीला, तह रहे कागभूषुंडी सुशीला। कि कागभूषुंडी जी बहुत बड़े सुशील हैं। तो उनके स्वभाव में के बारे में बताए। आगे जो पंक्तियों में चौपाई में बताए कि वो क्या करते हैं, किस कार्य में निपुण है। तो राम भगति पथ परम प्रवीणा, ज्ञानी गुण गृह बहुकालीना। कि राम भक्ति में वे बड़े प्रवीण हैं, बहुत ही चतुर हैं राम भक्ति में। राम भगति पथ परम प्रवीणा, राम भक्ति के पथ में बहुत प्रवीण है। और उनकी संगति कैसी है तो बता रहे हैं उसी चौपाई में, राम भगति पथ परम प्रवीणा, ज्ञानी गुण गृह बहुकालीना। वहाँ सारे ज्ञानी लोग जो हैं उसके आसपास निवास करते हैं। वो कथा सुनने के लिए, राम कथा सुनने के लिए, सत्संग सुनने के लिए कागभूषुंडी जी के द्वारा। इसीलिए उनको वहां पर महादेव ने गरुड़ जी को कागभूषुंडी जी के पास भेजे कि वहां निरंतर सत्संग चलते रहती है, वहीं पर आपका संशय निवारण होगा। तो कागभूषुंडी जी जो है ये 4 वृक्षों से के नीचे कैसे अपनी पूजा पद्धति करते थे, तो उसके बारे में प्रभु अब आध्यात्मिक रंग को समझेंगे, जो कि आज का विषय है। 4 वृक्षों का आध्यात्मिक रंग क्या है। 4 वृक्ष हमने पहले डिस्कस बताए कि पीपल का वृक्ष, बट का वृक्ष, पाकड़ का वृक्ष और आम वृक्ष, आम का वृक्ष। तो ये 4 वृक्षों के नीचे कागभूषुंडी जी क्या करते थे। सो पीपल के पेड़ के नीचे जो है कागभूषुंडी जी ध्यान लगाते थे, और बट वृक्ष के नीचे जो है वो कथा करते थे, सत्संग करते थे। सो ये पीपल के वृक्ष के नीचे जो है वो ध्यान लगाते थे। तो पीपल जो है मोक्ष का प्रतीक है। ये आध्यात्मिक रंग हम समझेंगे इसका कि पीपल के वृक्ष के नीचे जो कागभूषुंडी जी ध्यान किया करते थे प्रतिदिन, वो मोक्ष का निर्देशित करता है पीपल का वृक्ष। दूसरा जो है बट का वृक्ष जो है, जहाँ की वो कथा करते थे, कथामृत करते थे वहां पर। तो ये जो है ये बट का वृक्ष जो है शांति प्रदान करता है, छाया प्रदान करता है। तो ये धर्म है, क्योंकि हमारा धर्म भी हमें शांति देती है, हमें सुख देती है, समृद्धि देती है। तो ये बट वृक्ष जो है वो जो है धर्म को का प्रतीक है। अगला वृक्ष का हम बात करेंगे प्रभु, पाकड़ का पेड़। पाकड़ के पेड़ के नीचे कागभूषुंडी जी जो थे वो नाम जप करते थे, प्रतिदिन नाम जप करते थे। ये 4 शिखर पर 4 वृक्ष लगे थे नीलगिरी पर्वत के ऊपर। सो ये तीसरा वृक्ष जो है पाकड़ के वृक्ष, उस वृक्ष के नीचे जो थे नाम जप करते थे। और नाम जप जो है प्रभु ये जो है अर्थ का प्रतीक है। सो ये हम पुरुषार्थ भी 4 पुरुषार्थ देखेंगे तो वही है, मोक्ष हुआ, धर्म हुआ, अर्थ हुआ। और अगला जो है अंतिम जो वृक्ष की हम लोग बात करेंगे वो आम्र वृक्ष। आम्र जो है आम का वृक्ष जो है वो जो है वो काम का प्रतीक है। सो हमने 4 वृक्षों का आध्यात्मिक रंग समझे, जो कि कागभूषुंडी जी प्रतिदिन ये 4 वृक्ष जो थे ये 4 नीलगिरी पर्वत के 4 सुंदर शिखर के ऊपर थे, और चारों शिखर पर प्रतिदिन कागभूषुंडी जी ये नियमित रूप से करते थे। पीपल के नीचे ध्यान करते थे, जो कि मोक्ष का प्रतीक है।
बट के वृक्ष के नीचे कथा करते थे। और वो जो है धर्म का प्रतीक है। पाकड़ के वृक्ष के नीचे तीसरे शिखर के ऊपर जाकर वो प्रतिदिन नाम जप किया करते थे, जो कि अर्थ का प्रतीक है। और आम्र वृक्ष के नीचे जो है मानस पूजा करते थे, जो काम का प्रतीक है। सो प्रभु, हम आध्यात्मिक रंग समझे कि पीपल का वृक्ष जो है वो मोक्ष का प्रतीक है, बट वृक्ष जो है वो धर्म का प्रतीक है, पाकड़ का वृक्ष जो है वो अर्थ का प्रतीक है, और जो है चौथा जो वृक्ष की बात की है हम लोग, आम वृक्ष, वो जो है काम का प्रतीक है। तो यही प्रभु हम लोग समझना था आज का विषय, ये चार वृक्षों का क्या क्या आध्यात्मिक रंग है। जो अभी मैं अपने वाणी को विराम दूंगा इस विषय पर, और जो मेरा अंतिम स्लोगन रहता है प्रभु, कि हम अपने जीवन में ध्यान और शाकाहार जगत अपनाएं, धरती को स्वर्ग बनाएं, धरती को स्वर्ग बनाएं। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद।